हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एरर। तो एरर का मीनिंग है यहाँ पर, एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू मीन्स जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको गिवन होगी, ऑब्जर्व वैल्यू मीन्स जो वैल्यूज़ आप मेज़र करेंगे। दोनों में से जब डिफरेंस फाइंड करेंगे वो आपके पास क्या फाइंड होगा यहाँ पर, एरर। एरर में आपके पास जो मेन टर्म है, फर्स्ट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ पर एक्स बार से। एक्स क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्व वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ, लेट कर लिया मैंने कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जर्व वैल्यू है। लेट डिफरेंट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज x1 x2 xnth टर्म तक। तो मेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्व वैल्यू टर्म्स। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, x1 x2 इनका सम nth टर्म तक डिवाइडेड बाय total number of terms n. Okay, this is called mean value. तो all observed value of physical quantity divided by total number of terms, this is called mean value. Second है आपके पास यहाँ पर absolute error. Absolute error में आप क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, absolute error means होगा आपके पास the difference between mean value and ऑब्जर्व वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन वैल्यू को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है ऊपर एक्स बार से, तो दैट इज एक्स बार। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या थी, x1 x2 xn, ये सब क्या है यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज। तो एक्स बार माइनस, अगर आप वन टर्म्स के लिए निकालोगे तो आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 के लिए फाइंड करेंगे तो x2, तो मेरे पास nth टर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ऑफ xn। और ऑब्जर्व एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल x। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया x बार माइनस ऑफ xn। तो आप इसे अगर nth टर्म के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डेल xn इज इक्वल टू x बार माइनस ऑफ xn, ऑब्जर्व वैल्यू एंड मीन वैल्यू। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, n की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल x1 इज इक्वल टू x बार माइनस ऑफ x1, डेल x2 इज इक्वल टू x बार माइनस ऑफ x2 एंड सो ऑन, डेल xn इज इक्वल टू x बार माइनस ऑफ xn। ओके, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। n की वैल्यू 1 2 टू nth टर्म। ओके, थर्ड है आपके पास यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में आपके पास क्या होगा, इन सभी टर्म्स का क्या फाइंड कर देना, मीन फाइंड करना। अभी आपने मीन फाइंड किया था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल एक्स से। मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार लगाते हैं, डेल एक्स बार हो गया। ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर का फाइंड कर रहे हैं तो डेल एक्स का मीन प्लस डेल x1 डेल x2 प्लस डेल एक्स nth टर्म तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, दिस इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, रिलेटिव एरर के लिए आप यहाँ पे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एक्स बार। तो डेल एक्स बार आपके पास यहाँ पर क्या है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। अब एरर में फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं,
फर्स्ट इज़ आप प्रोडक्ट में एरर फाइंड करेंगे, आपको प्रोडक्ट बेस पे फाइंड करना होगा। नेक्स्ट है फिर उसके बाद आएगा आपके पास डिवीज़न। तो सबसे पहला हम इसमें रीड करेंगे प्रोडक्ट रूल के लिए, दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि आपके पास कोई टर्म है, लेट कर लिया x इज इक्वल टू दो टर्म्स का प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब मुझे इसमें एरर रिप्रेजेंट करना है, तो एरर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर मैं x के अंदर एरर फाइंड कर रही हूँ तो आपको ये वैल्यूज़ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स। एक्स इज आपके पास वैल्यू होगी और डेल एक्स एरर वैल्यू होगी। सेम एज इट इज़ अगर आप ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए। बी को रिप्रेजेंट करने के लिए बी प्लस माइनस ऑफ डेल बी। एक्चुअल वैल्यू और एरर वैल्यू जो इसमें आपके पास आई है, प्लस माइनस किसी भी टर्म में हो सकती है। तो जब आपके पास x इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो कोई भी टर्म्स अगर आपके पास प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले टर्म्स क्या थी आपके पास, ए क्रॉस बी थी, अब मुझे एरर में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जो आपको रिजल्ट फाइंड होगा यहाँ पे, ये वैल्यूज़ मिलेगी प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय एरर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, प्लस माइनस डेल बी बाय बी। दोनों टर्म्स के साथ प्लस माइनस होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस माइनस को कॉमन ले लिया, डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है इससे। प्रोडक्ट रूल आपके पास किस में जाएगा, एडिशन रूल में। तो ये रिजल्ट आप कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर, मान लो आपके पास यहाँ पे x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, x प्लस माइनस डेल एक्स, a को इस तरीके से और b को b प्लस माइनस डेल बी से। तो ये सारी टर्म्स मैं इसके अंदर पुट कर दूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि फर्स्ट टर्म थी मेरे पास सिंपल प्रोडक्ट रूल ए बी, लेकिन जब मैं एरर वैल्यू में इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं इस टर्म को यहाँ पे लिख सकती हूँ x प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस ऑफ डेल ए इंटू में b प्लस माइनस ऑफ डेल बी। तो ये रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए क्या आप इस टर्म में से x को कॉमन ले सकते हैं। x को जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास ये टर्म हो जाएगी डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू a 1 प्लस माइनस ऑफ डेल ए बाई ए, और इसमें से भी मैंने b को कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। अब देखो यहाँ पे a b बन गया, तो a b को क्या मैं x रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और यहाँ पे x होगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होंगे। तो ये जो a b आपके पास आया है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड x 1 प्लस माइनस डेल a बाई a एंड 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। तो इस x से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, x की x से x कैंसिल, तो आपके पास ये वाली टर्म्स रह गई। ठीक है, तो जब आपके पास ये टर्म्स हैं तो इन दोनों टर्म्स के आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अंदर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1, इस वाले टर्म्स का नेक्स्ट वाले टर्म के साथ प्लस माइनस ऑफ डेल बी बाई बी, डेल ए का इस वाली टर्म से प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू में डेल बी बाई बी, और यहाँ पे 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो ये वाली टर्म्स हैं, जो दो टर्म्स आई हैं डेल ए बाई इंटू डेल बी बाई बी, ये आपके पास ये वैल्यूज़ नेगलेक्ट हो जाएंगी बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये टर्म्स वेरी स्मॉल होने की वजह से यहाँ से क्या होंगी हमारे पास, नेगलेक्टेड, और नेगलेक्ट होगी तो हमारे पास कौन सी टर्म रह गई यहाँ पे, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाय ए। तो 1 से 1 कैंसिल, आपके पास क्या टर्म आ गई यहाँ पे, डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल बी, या फिर इसे सीरीज में अरेंज कर लो, डेल ए बाय ए प्लस माइनस ऑफ डेल बी बाय बी। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कोई भी प्रोडक्ट रूल में गिवन हो, एरर फाइंड करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी। इसके न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे न्यूमेरिकल्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच।